कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आपसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का आज लास्ट समय बच्चों। इसके बाद हम 7.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों। तो यहाँ पर हमें जो बिंदु के नाम होते हैं A, B, C या P, Q, R वो नहीं दे रखा है, बट इनके निर्देशांक दे रखे और हमें x और y के क्या ज्ञात करना है बच्चों? संबंध। तो जो x, y जो बिंदु है ना, वह किससे समदूरस्थ है? 3, 6 और -3, 4 से। तो सबसे पहले हम x और y एक बिंदु बना लेते हैं, राइट। इसे नाम देते हैं P। अब 3 और 6 और -3 और 4, तो यहाँ पर एक बिंदु और बना लेते हैं क्योंकि हमें समदूरस्थ कहा गया है। समदूरस्थ का मतलब समान। यहाँ पर नाम दे रही हूँ मैं A, तो ये हमारा PA समदूरस्थ समान दूरी पर। यहाँ पर मैं नाम दे रही हूँ B। इसका मतलब जो AP है वह बराबर है PB के, क्योंकि समदूरस्थ बोला गया है। और P बिंदु को हमने क्या माना है? मतलब कि जो दिया गया है x, y और A के निर्देशांक 3, 6, B के निर्देशांक -3, 4। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों? AP बराबर में PB। AP बराबर PB। ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्यों बराबर ले रहे हैं? क्योंकि हमें x और y के बीच का संबंध ज्ञात करना है, इसलिए इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूरी सूत्र लगा रही हूँ। दूरी सूत्र, यहाँ पर जो दूरी सूत्र लग रहा है वो AP के लिए लग रहा है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ पर जो सूत्र लग रहा है दूरी सूत्र वो PB के लिए लग रहा है। तो यहाँ पर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखो बच्चों, A और P की बात हो रही है तो ध्यान समझना। x1 y1 x2 y2, मतलब कि x में से 3 को हम माइनस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर x में से 3 को मैं माइनस कर रही हूँ, होल स्क्वायर प्लस फिर y में से 3 को माइनस करेंगे, होल स्क्वायर। वो सॉरी, y में से 3 को नहीं, y में से 6 को माइनस करेंगे, ये रहा 6, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी दो वैल्यूज दी गई है, तो हम चाहे, मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताएं, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक्स वाई को मैं आगे लिख रही हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो x में से -3 को मैं माइनस कर रही हूँ, x माइनस करना है -3 को होल स्क्वायर प्लस y, हमारा y को माइनस करना है 4 से, तो ये y -4। एनी डाउट? आगे करें कंटिन्यू। चलिए अब दोनों तरफ हमें सबसे पहले तो वर्ग हटाना होगा, राइट बच्चों, क्योंकि आप वर्गमूल हटाना होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग हटेगा तभी हम x और y का संबंध बता सकते हैं। तो देखिए, अंडर रूट में x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी ब्रैकेट में x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का 3 होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर लगाते हैं, वर्ग लगाते हैं, क्योंकि हमें वर्ग से वर्गमूल को कैंसिल करना है, राइट। इसीलिए मैंने ये लगाया है। यहाँ पे भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो हमारे पास बचा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पहले भी क्वेश्चन 8 और 9 में मैंने कराया था, a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सर्वसमी का मतलब कि वो फॉर्मूला लगेगा, चूंकि a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। देन a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो हमारे पास प्लस का भी है और माइनस के भी है, तो हमें इन तीनों को माइनस को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है और x प्लस 3 को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, राइट बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम x माइनस 3 को चेंज करते हैं। तो x मेरे लिए क्या हो जाएगा, a हमारे लिए हो जाएगा x और b हमारे लिए हो जाएगा 3। तो चलिए x का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग माइनस 2 ऐसा का ऐसा, x मेरा a मेरा x हो जाएगा, b मेरा 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन। अब y माइनस 6 की बात करें तो y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2a हो जाएगा हमारा y ब्रैकेट में और b हो जाएगा हमारा 6, राइट बच्चों। एनी डाउट? चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब आ रही है प्लस की बारी, तो ये फॉर्मूला लगेगा x का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 ब्रैकेट में x और फिर ब्रैकेट में 3। इसको नीचे सॉल्व कर रही हूँ मैं क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास, प्लस का साइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 ऐसा का ऐसा, a हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा और ये 4। चलिए वैल्यूज पुट कर दी, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस का 2 3 जा 6x, राइट, प्लस y स्क्वायर ऐसा का ऐसा 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12y हो जाएगा इक्वल्स टू x का x में x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 यहाँ से यहाँ तक देखो बच्चों, ये 2x और ये 3 2a भी था, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6x प्लस y में y का किया y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, देन लास्ट में 4 2 जा 8 माइनस का 8y। कोई डाउट? अब देखो इसमें जो जो सेम साइन है, इक्वल साइन है, वो हम कैंसिल कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो ये रहा एक्स स्क्वायर, कैंसिल करते हैं। फिर आप देख रहे हैं प्लस का 9, फिर आप देख रहे हैं प्लस का 9, फिर आप देख रहे हैं एक्स, ये तो अपोजिट साइन है माइनस प्लस, तो ये कैंसिल नहीं होगा। हाँ वाई स्क्वायर दोनों प्लस के है, ये कैंसिल होगा, इसके अलावा कैंसिल नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 6x 36 और माइनस का 12 और यहाँ से 6x 16 और माइनस का 8y। तो इसे हम इधर आगे रिटर्न कर लेते हैं, राइट बच्चों। देखिए सबसे पहले तो माइनस का 6x यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, माइनस का 6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल में आ जाएगा 6x प्लस जो भी आपके पास बचा हुआ है उसे हम रिटर्न कर लेंगे। अब आंसर के करीब है हम बच्चों, हमारा आंसर आने वाला है। अब देख रहे हैं ये चीज़ पूरी यहाँ पर आगे माइनस दे रखा है और ये 6x प्लस का है, तो हम इसे यहीं रहने देंगे, ये इन तीनों डिजिट को उठा के यहाँ लाएंगे, मतलब इक्वल के इधर। तो पहले तो मैं इसे रिटर्न कर लेती हूँ, 6x प्लस 16 माइनस का 8y। अब देखो माइनस का 6x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 36 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12 इधर आके प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हम पेयर बनाते हैं, 6 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 12x हो जाएगा, राइट। फिर 16 और 36, तो पहले हम y की डिजिट ले लेते हैं, यहाँ भी y यहाँ भी y, बट ये प्लस का है माइनस का, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, बट प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है 36। अब यहाँ पर 36 माइनस का है और 16 प्लस का है, तो माइनस करेंगे 20 आएगा, बड़ी संख्या माइनस की इक्वल्स टू 0। अब ये ऐसी इक्वेशन आई है जिसे हम शॉर्ट कर सकते हैं, किससे, 4 के टेबल से, मतलब कि 4 से भाग देने पर। किस तरह से शॉर्ट होगा बच्चों, भाग देने पर। तो 4 का इसमें भाग दोगे तो 3x आ जाएगा, राइट। 4 का इसमें भाग दोगे तो ओनली ऑन y, 4 का यहाँ करोगे तो 4 5 सा 20 इक्वल्स टू 0। यह आपका 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यह आपका आंसर आया x और y के बीच का संबंध। दैट्स योर आंसर, यही हमें फाइंड करना था। इनके मान नहीं पूछे थे, इनके बीच संबंध पूछा गया था, राइट। तो चलिए ये सम भी कंप्लीट हो चुका है। अब कल से आपको वीडियो मिलेंगे बच्चों एक्सरसाइज 7.2 के। ओके, थैंक यू बच्चों।